ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 87। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब चुड़ाला और शिखर ध्वज की रात्रि बीती और सूर्य की किरणें फैली, सूर्यमुखी कमल खिलाए, तब राजा ने स्नान किया। चुड़ाला ने मन के संकल्प से रत्नों की मटकी रच हाथ में ली, उसमें गंगादिक संपूर्ण तीर्थों का जल डाला और राजा को स्नान करा के शुद्ध किया। तब राजा ने संध्यादिक सब कर्म किए। तब चुड़ाला ने कहा, हे राजन, मोह का नाश करके सुख पूर्वक अपने राजकाज करने चाहिए, जिससे सुख भोगे। राजा बोले, हे देवी, जो तुम्हें सुख भोगने की इच्छा हो तो स्वर्ग में भी हमारा राज्य है और सिद्धलोक में भी हमारा राज्य है, इससे स्वर्ग में विचरे। चुड़ाला बोली, हे राजन, हमको न सुख भोगने की इच्छा है न त्यागने की इच्छा है, हम तो ज्यों के त्यों हैं। इच्छा और अनिच्छा तब होती है जब आगे कुछ पदार्थ भासित होता है, पर हमको तो केवल आत्मा ही दिखता है। स्वर्ग कहा और नरक कहा, हम सर्वदा एक रस स्थित है। हे राजन, यद्यपि हमको कुछ भेद नहीं, तो भी जब तक शरीर का प्रारब्ध है तब तक शरीर रहता है और चेष्टा भी होनी चाहिए। और की चेष्टा करने से अपने प्राकृत आचार को क्यों न कीजिए। जैसे राग द्वेष से रहित होकर अपने राज्य को भोगे। इससे अब उठो और अष्टवसु के तेज को धारण कर राज्य करने को सावधान हो। राजा ने कहा, बहुत अच्छा। और अष्टवसु के तेज संयुक्त हो बोला, हे देवी, तुम मेरी पटरानी हो और मैं तुम्हारा भर्ता हूं, तो भी तुम और मैं एक ही है। राज्य तब होता है जब सेना भी हो, इससे सेना भी रचो। इतना सुन चुड़ाला ने संपूर्ण सेना और हाथी, घोड़े, रथ, नौबत, नगारे, निशान इत्यादि राज्य की सारी सामग्री रची और सब प्रत्यक्ष आगे आकर स्थित हुई। नौबत, नगारे, तुरही और शहनाई बजने लगी और जो कुछ राज्य की सामग्री है वे अपने अपने स्थान में स्थित हुई। राजा के सिर पर छत्र फिरने लगा और राजा और रानी हाथी पर सवार होकर मंदराचल पर्वत के ऊपर चले। आगे पीछे सब सेना हुई। राजा ने जिस जिस जगह पर तप किया था सो रानी को दिखाता गया कि इस स्थान में मैं इतने काल रहा हूं, इसमें इतना रहा हूं। ऐसे दिखाते दिखाते बड़े वेग से चले। मंत्री, पुरवासी और नगरवासी राजा को लेने आए और बड़े आदर से उसका पूजन किया। इस प्रकार दोनों अपने मंदिर पहुंचे। 8 दिन तक राजा से लोकपाल और मंडलेश्वर मिलने को आते रहे। इसके उपरांत राज्य सिंहासन पर बैठकर दोनों राज्य करने लगे। समदृष्टि को लिए 10 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किया। फिर चुड़ाला संयुक्त जीवन मुक्त होकर विचरे और दोनों विदेह मुक्त हुए। हे रामचंद्र जी, 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत राजा और चुड़ाला ने राज्य किया और दोनों सत्ता समान में स्थित रहे। किसी पदार्थ में वे राग द्वेषवान न हुए और किसी में भी द्वेष भी न किया। ज्यों के त्यों शांत पद में वे दोनों स्थित रहे।
जितनी राज्य की चेष्टा है सो करते रहे, परंतु भीतर से किसी में बंधे नहीं, केवल आत्मपद में वे अचल रहे। फिर राजा और चुड़ाला विदेह मुक्त हुए। जैसे अपने को जानते थे, उसी ज्ञान के बल से परम आकाश अक्षोभ पद में जाकर स्थित हुए, और जैसे तेल बिना दीपक निर्वाण होता है, वैसे ही प्रारब्ध वेग का क्षय होने पर निर्वाण पद को वे प्राप्त हुए। हे रामचंद्र जी, जैसे शिखर ध्वज और राजा चुड़ाला जीवन मुक्त होकर भोगों को सेवते विचरे है, वैसे ही तुम भी राग द्वेष से रहित होकर विचरो। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, शिखर ध्वज का संपूर्ण वृत्तांत मैंने तुमसे कहा। ऐसी दृष्टि का आश्रय करो जो पाप का नाश करती है। उस दृष्टि के आश्रय से जिस मार्ग के द्वारा शिखर ध्वज तत्पद को प्राप्त हुआ और जीवन मुक्त होकर राज्य व्यवहार करता रहा, वैसे ही तुम भी तत्पद का आश्रय करो और उसी के परायण हो, आत्मपद को पाकर भोग और मोक्ष दोनों को भोगो। इसी प्रकार बृहस्पति का पुत्र कच्छ ने भी बोध पाया है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस प्रकार बृहस्पति का पुत्र कच्छ बोध को प्राप्त हुआ, सो भी संक्षेप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, कच्छ बालक जब अज्ञान अवस्था को त्याग कर पद पदार्थ को जानने लगा, तब उसने अपने पिता बृहस्पति से प्रश्न किया कि हे पिता, इस संसार के पिंजरे से मैं कैसे निकलूं? जितना संसार है वह जीवत्व से बंधा हुआ है। अनात्म देहादिकों में मिथ्या अभिमान करने को जीवत्व कहते हैं। जिसमें अहम त्वम माना जाता है, उस संसार से कैसे मुक्त हो? बृहस्पति बोले, हे तात, इस अनर्थ रूप संसार से जीव तब मुक्त होता है जब सबका त्याग करता है। सर्व त्याग किए बिना मुक्ति नहीं होती। इससे तू सर्व त्याग कर, जिससे मुक्त हो। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बृहस्पति ने कहा, तब कच्छ ऐसे पावन वचनों को सुन ऐश्वर्य का त्याग कर वन को गया और एक कंदरा में स्थित होकर तप करने लगा। हे रामचंद्र जी, बृहस्पति को कच्छ के जाने से कुछ खेद न हुआ, क्योंकि ज्ञानवान पुरुष संयोग वियोग में सम रहते हैं और हर्ष शोक को कभी प्राप्त नहीं होते। जब 8 वर्ष पर्यंत कच्छ ने तप किया, तब बृहस्पति ने जाकर देखा कि वह एक कंदरा में बैठा है। तब वह कच्छ के पास आ गए। कच्छ ने पिता का पूजन गुरु की भांति किया। बृहस्पति ने कच्छ को गले लगाया। तब कच्छ ने गदगद वाणी से प्रश्न किया कि हे पिता, 8 वर्ष बीते, मैंने सर्वत्याग किया है, तो भी शांति को नहीं प्राप्त हुआ। जिससे मुझे शांति हो सो कहो। बृहस्पति ने कहा, हे तात, सर्व त्याग कर, जिससे तुझे शांति हो। ऐसे कहकर बृहस्पति उठ खड़े हुए और आकाश को चले गए। हे रामचंद्र जी, जब बृहस्पति ऐसे कहकर चले गए, तब कच्छ आसन और मृगशाला को त्याग कर और वन को चला और एक कंदरा में जाकर स्थित हुआ। 3 वर्ष वहां व्यतीत हुए तो फिर बृहस्पति आए और देखा कि
कच स्थित बैठा है। तब कच ने भली प्रकार गुरु की तरह उनका पूजन किया और बृहस्पति ने कच को गले लगाया। तब कच ने कहा, हे पिता, अब तक मुझे शांति नहीं हुई। मैंने सर्वत्याग भी किया क्योंकि अपने पास कुछ नहीं रखा। इसे जिससे मेरा कल्याण हो वही आप कहो। बृहस्पति ने कहा, हे तात, अब भी सर्वत्याग नहीं हुआ। सबके कारण चित्त का जब त्याग करेगा तब सर्वत्याग होगा। इससे चित्त का तो त्याग कर। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर जब बृहस्पति आकाश को चले गए तब कच विचारने लगा कि पिता ने सर्वपद चित्त को कहा है, वह चित्त क्या है? प्रथम वन के पदार्थों को देखकर विचारने लगा कि यह चित्त है। फिर देखा कि ये भिन्न भिन्न है, इसे ये चित्त नहीं। और नेत्र भी चित्त नहीं, क्योंकि नेत्र श्रवण नहीं और श्रवण नेत्रों से भिन्न है। श्रवण भी चित्त नहीं, इसी प्रकार सब इंद्रिया चित्त नहीं, क्योंकि एक में दूसरे का अभाव है। फिर चित्त क्या है? जिसको जानकर मैं त्याग करूं। फिर विचार किया कि पिता के पास स्वर्ग में जाऊं। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर कच उठ खड़ा हुआ और दिगंबर होकर आकाश को चला। जब पिता के पास पहुंचा तब पिता का पूजन करके बोला, हे 33 कोटि देवताओं के गुरु, चित्त का रूप क्या है? उसका रूप कहिए जिसमें मैं उसका त्याग करूं। बृहस्पति बोले, हे पुत्र, चित्त अहंकार का नाम है। वह अज्ञान से उपजा है और आत्मज्ञान से इसका नाश होता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प दिखता है और रस्सी के जानने से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, इससे अहम भाव का त्याग कर और स्वरूप में स्थित हो। कच बोले, हे पिता, अहम भाव का त्याग कैसे करूं? अहम तो मैं ही हूं, फिर अपना त्याग करके स्थित कैसे हो? इसका त्याग करना तो महाकठिन है। बृहस्पति बोले, हे तात, अहंकार का त्याग करना तो महासुगम है। फूल के मलने में और नेत्रों के खोलने और मुंदने में भी कुछ यत्न है, परंतु अहंकार के त्यागने में कुछ यत्न नहीं। हे पुत्र, अहंकार कुछ वस्तु नहीं, भ्रम से उत्पन्न है। जैसे मूर्ख बालक अपनी परछाई में वेताल की कल्पना करता है, रस्सी में सर्प दिखता है, मरुस्थल में जल की कल्पना होती है और आकाश में भ्रम से 2 चंद्रमा दिखते हैं, वैसे ही परिचिन्न अहंकार अपने प्रमाद से उपजा है। आत्मा शुद्ध आकाश से भी निर्मल है और देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत्ता सामान्य चिन्ह मात्र है। उसमें स्थित हो जो तेरा स्वरूप है। तू आत्मा है, तुझमें अहंकार कभी नहीं है। हे साधु, आत्मा सर्वदा सब प्रकार सब में स्थित है, उसमें अहम भाव किंचित भी नहीं है। जैसे समुद्र में धूल कभी नहीं होती, वैसे ही आत्मा में अहंकार कभी नहीं है। आत्मा में न एकत्व है और न द्वैत, वह केवल अपने आप में स्थित है। और जो नाना आकार देख पड़ते हैं वे चित्त स्फुरण से है। चित्त के नष्ट होने पर
आत्मा ही शेष रहता है। इसे अपने स्वरूप में स्थित हो, जिससे तेरा दुख नष्ट हो जाए। जो कुछ यह देख पड़ता है, इसमें भी आत्मा है। जैसे पत्र, फूल, फल सब बीज से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सब आत्मा का चमत्कार है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब इस प्रकार बृहस्पति ने उत्तम उपदेश किया, तब कच्छ उसे सुनकर स्वरूप में स्थित हुआ और जीवन मुक्त होकर विचरा। हे रामचंद्र जी, जैसे कच्छ जीवन मुक्त होकर विचरा और निरअहंकार हुआ, वैसे ही तुम भी निष्काम होकर विचरो और केवल अद्वैत पद को प्राप्त हो, जो निर्मल और शुद्ध है, जिसमें अद्वैत या द्वैत कुछ नहीं। तुम उसी पद में स्थित हो। तुम में दुख कोई नहीं। तुम आत्मा हो और तुम में अहंकार नहीं। तुम ग्रहण या त्याग किसका करो? जो पदार्थ हो ही नहीं, तो ग्रहण या त्याग किसका हो? हे रामचंद्र जी, जैसे आकाश में फूल नहीं, तो उसका ग्रहण क्या और त्याग क्या, वैसे ही आत्मा में अहंकार नहीं। जो ज्ञानवान पुरुष है, वे अहंकार का ग्रहण और त्याग नहीं करते। मूर्ख को एक आत्मा में नाना आकार दिखते हैं। इसे किसी का शोक करता है और किसी का हर्ष करता है। तुम कैसे दुख का नाश चाहते हो? दुख तो तुम में है ही नहीं, तो तुम कैसे उसका नाश करने को समर्थ हुए हो? जो कुछ आकार भासित होते हैं, वे मिथ्या है, पर उनमें जो अधिष्ठान है, वह सत्य है। मूर्ख मिथ्या करके सत्य की रक्षा करते हैं, फिर मेरे दुख नष्ट हो ऐसी कामना करते हैं। श्री राम जी बोले, हे भगवान, तुम्हारे प्रसाद से मैं तृप्त हुआ हूं और तुम्हारे वचन रूपी अमृत से अघा गया हूं। जैसे पपीहा एक बूंद को चाहता है और मेघ कृपा करके उस पर वर्षा करके उसको तृप्त करता है, वैसे ही मैं तुम्हारी शरण में आया था और तुम्हारे दर्शन की इच्छा बूंद किनाई करता था, पर तुमने कृपा करके ज्ञान रूपी अमृत की वर्षा की। उस वर्षा से मैं अघा गया हूं। अब मैं शांत पद को प्राप्त हुआ हूं। मेरे तीनों ताप मिट गए हैं और कोई वासना मुझ में नहीं रही। तुम्हारे वचनामृत को सुनकर मेरा जी नहीं भरता। जैसे चकोर चंद्रमा को देखकर किरणों से तृप्त नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे अमृत रूपी वचनों से मैं तृप्त नहीं होता। हरि ओम, हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।